शायद ही किसी ने यह उम्मीद की होगी कि ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का जब प्रीव्यू कर रहे होंगे तो एक इतना इंपॉर्टेंट मैच हो जाएगा, ऐसा मैच जो शायद इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाए, क्योंकि अगर अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हरा देती है तो पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। और दूसरी तरफ अगर ऑस्ट्रेलिया यह मुकाबला जीत जाती है तो फिर समझिए कि इस टूर्नामेंट में यानी ग्रुप बी की भी दोनों टीमें फाइनल हो जाएंगी। वो सब कैसे होगा, इसी पर हम करेंगे बात। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी में, और हमारे साथ मौजूद है वसीम जाफर। बहुत बहुत स्वागत वसीम भाई आपका। शुक्रिया सैयद। वसीम भाई, आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि जो अफगानिस्तान और इंग्लैंड का मैच था वो कहीं ना कहीं आप भी बहुत ज्यादा उससे खुश हुए, जिस अंदाज में अफगानिस्तान ने जीता। यानी एक को तो बाहर का रास्ता दिखा दिया इंग्लैंड को, अब दूसरे की बारी है। अगर ऑस्ट्रेलिया को हरा देते हैं तो वो बाहर और अफगानिस्तान अंदर। नहीं, बहुत कमाल क्रिकेट खेली अफगानिस्तान ने, और ख़ास करके 38 for 3 थे, और वहाँ से जो स्कोर उन्होंने खड़ा किया 325 का, इब्राहिम ज़ादरान ने क्या कमाल की पारी खेली है। अपना दूसरा ही मैच खेल रहे थे रिटर्न में, तो देख के अच्छा लगता है जिस जज्बे से वो खेलते हैं। पहला मैच इतना अच्छा नहीं गया था, लेकिन इस तरह का कमबैक करना काबिल तारीफ है अफगानिस्तान के लिए। बेशक, हालांकि हारने के बाद भी ऑस्ट्रेलिया के पास एक मैथमेटिकल ऑप्शन जरूर होगा कि बहुत बुरी तरीके से इंग्लैंड और अफ्रीका का जो मुकाबला है वहां पर अगर कुछ इस तरीके की चीजें रहें तो अगर ऑस्ट्रेलिया हारती भी तो एक वसीम भाई उनके पास उम्मीद जरूर रहेगी। नेट रन रेट का एक मैथमेटिकल ऑप्शन उनके पास है। बहरहाल उस पर हम नहीं जाए। अगर हम अफगानिस्तान की तरफ देखें तो यहां पर, क्योंकि जब पिछली बार किसी ICC वनडे टूर्नामेंट में भिड़े थे वो, तो ग्लेन मैक्सवेल सामने आ गए थे। 292 चेस करना था ऑस्ट्रेलिया को, 91 for 7 थे, वहां पर 201 रन की पारी, पर वो बदला ICC T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने पूरा कर लिया था, ऑस्ट्रेलिया को हराकर बाहर कर दिया था। जी हाँ, आई मीन अफगानिस्तान जिस तरह से क्रिकेट खेल रही है, बड़ी बड़ी अच्छी टीमों को तकलीफ दे रही है। और आजकल तो ये भी कहना मुझे लगता है सही नहीं होगा कि अफगानिस्तान अगर किसी को हराती है तो वो अपसेट कहलाता है, क्योंकि सारी बड़ी टीमों को अफगानिस्तान ने मारा है। तो आई थिंक ये वाले गेम में भी ऐसा नहीं होगा कि ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया शायद फेवरेट्स रहे, लेकिन जिस तरह से अफगानिस्तान इंग्लैंड को हरा कर आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया जानती है कि हम अफगानिस्तान को हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि मोमेंटम उनके साथ में है। बेशक, ये बड़ी अच्छी बात आपने कही, उलटफेर इसको कतई अब नहीं कह सकते हैं। दूसरी तरफ हमने ये देखा था पिछले मुकाबले में कि जब टॉस जीता था अफगानिस्तान ने, पहले बैटिंग ली थी, तो सब लोग हैरान थे कि ये क्या किया, यहां तो चेस बड़े आराम से हो जाता है, तो अफगानिस्तान ने ऐसा क्यों किया। शायद उनके उस फैसले को शबनम ने सही करार दिया था जब शबनम शाम में नहीं आई थी, गेंद ज्यादा गीली नहीं हुई थी। लेकिन वसीम भाई, क्या अगर ड्यू फैक्टर होता है तो भी आप इस फैसले के साथ जाएंगे? आई मीन आप चाहते हो कि अगर आप पहले बॉलिंग करते हो तो ऐसा नहीं हो कि सामने वाली टीम 350 के आसपास रन बना दे, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। हालांकि हमने इस टूर्नामेंट में देखा भी है 350 चेज होते हुए, लेकिन आप चाहते हैं कि टीम को 300 या 300 के आसपास आप रेस्ट्रिक्ट कर लो और फिर चेस कर ले, तो शायद वो नज़र होगी। और हमने देखा है कि इस टूर्नामेंट में ज़्यादा शबनम आई नहीं है शाम में, तो शायद ये भी एक रीज़न होगा। 50 ओवर एक बड़ा टाइम होता है, और आप नहीं चाहते हो कि उतनी गर्मी के अंदर आप फील्डिंग करें और फिर चेस करते हुए आप थोड़ी सी आपको दिक्कत हो, और आप बहुत बड़ा टोटल अगर चेस कर रहे हो, एज इट इज़ अफगानिस्तान थोड़ा सा स्ट्रगल करती है बड़ा स्कोर चेस करने में। तो आई थिंक ये अच्छा फैसला रहा इवेंचुअली, क्योंकि रिजल्ट को अगर हम देखें तो हमको यही कहना होगा कि बिल्कुल अच्छा फैसला रहा। और उनके स्पिनर भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते, क्योंकि इंग्लैंड इतना अच्छा स्पिन खेलने में मानी नहीं जाती, और ये हमने देखा भी। और उमर जाय ने खास करके जो परफॉर्मेंस उन्होंने दिया बैटिंग और बॉलिंग से, इब्राहिम ज़ादरान की तो हमने बात की, लेकिन जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दिया, तो पहले जैसे ये टीम में दिखता था कि सिर्फ राशिद है और नाबी है, अब ऐसा लग रहा है कि 5-6 ऐसे खिलाड़ी आ गए हैं जो अपने दम पे मैच जिता सकते हैं। बेशक, और जब हम लोग बात कर रहे थे पिछले मैच में तो ये कह रहे थे कि अजमतुल्लाह उमरजाई से क्या ज्यादा ओवर्स कराने चाहिए, थोड़े कम ओवर करते हैं, और देखिए 10 ओवर उन्होंने किया और 5 विकेट भी हासिल की। वसीम भाई, पर एक चीज जो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं वही चीज दिखी, अगर आपके ओपनर चलते हैं, चाहे वो रहमानुल्लाह गुरबाज चलें या इब्राहिम ज़ादरान चलें, तो ये टीम बिल्कुल अलग दिखती है। पिछले मैच में ज़ादरान चले, पहले मैच में दोनों नहीं चले थे, तो क्या यही ताकत उनकी एक कमजोरी भी है जिस पर ध्यान देना होगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ? बिल्कुल देना होगा, क्योंकि ये दोनों का चलना तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरबाज ड्यू हैं रन बनाने के लिए, 2 थोड़े से हल्के मैच गए हैं उनके, और वो जब खेलते हैं बड़ा ताबड़तोड़ खेलते हैं। बट साथ में जो 3 और 4 भी हैं, रहमत शाह ने एक अच्छी पारी खेली है, शहीदी कप्तान जो है उनको भी थोड़ा सा लय में आना होगा। और अगर ये ऊपर से लेके आप जो 4 बल्लेबाज है अगर ये चलते हैं
तो नीचे भी इनके पास बड़ी डेप्थ है, उमर जाई है या नबी हैं, राशिद हैं, तो इस टीम के पास वो क्षमता तो है, लेकिन थोड़ा सा बाकी लोगों को भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। बेशक। और इस टीम ने क्या वसीम भाई, ये कर दिया कि हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं 5-7 मिनट की बात हो चुकी है, ऑस्ट्रेलिया पर आ ही नहीं है। ये दर्शाता है कि इस टीम ने कितने ज्यादा लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट किया है। चलिए अब अगर ऑस्ट्रेलिया की तरफ हम आए, उनके पास एक समस्या से जूझ रहे थे इस टूर्नामेंट से पहले कि बॉलिंग उनकी थोड़ी सी कमजोर है, बैटिंग बड़ी स्ट्रांग है। हमने देखा स्पेंसर जॉनसन थोड़े महंगे तरफ भी थे। क्या लाहौर में जैसे इंग्लैंड ने किया था, जेमी ओवरटन को लाया था, बैटिंग अपनी थोड़ी मजबूत की थी, आप जॉनसन की जगह देख रहे हैं शॉन एबर्ट को जो बेंच पर है? ला सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास एक बेन डोरियस हैं जो लेफ्ट आर्म सीमर है। स्पेंसर जॉनसन अपने पहले गेम में थोड़े से महंगे साबित हुए थे, और शॉन एबर्ट बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, थोड़े एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, तो जानते हैं कि डिफरेंट स्टेज में बॉलिंग करना, तो शायद एक अच्छा चेंज हो सकता है। हम जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को अगर जीतना है तो अपनी बल्लेबाजी के दम पे जीतना होगा। तो ये भी वो जानते हैं कि भैया कि जब टॉस जीतेंगे हम देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया ज़्यादातर कोशिश करेगा कि पहले गेंदबाजी कर ले, ताकि फिर उनकी बल्लेबाजी जिस तरह से इंग्लैंड को उन्होंने हराया, तो ये टेम्पलेट पे हो सकता है ऑस्ट्रेलिया खेले। लेकिन ऑस्ट्रेलिया बीइंग ऑस्ट्रेलिया, आप उनको कभी हल्का नहीं आंक सकते। आखिर में चलते चलते अगर जॉश इंग्लिश की बात करें, जो पिछले मैच में हीरो रहे थे, वो क्या इधर अफगान जलेबी यानी नबी हो गए, नूर अहमद हो गए, राशिद खान हो गए, इनकी तिकड़ी के सामने उनको मुश्किल हो सकती है? हो सकती है, शायद इतना खेले नहीं होंगे। इन ना भी तो चलिए आप ट्रेडिशनल बॉलर हैं तो इतनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बट राशिद को पता नहीं उन्होंने कितना खेला है, बिल्कुल बिग बैश में शायद खेला होगा। नूर अहमद भी बिल्कुल उसी तरह से, तो ये दोनों गेंदबाज, हालांकि राशिद को भी इतनी विकेटें नहीं मिली हैं, नूर को भी नहीं, नूर तो बिल्कुल ही मुझे ऐसा लगा कि थोड़े से ऑफ कलर नज़र आए हैं, बट अगर ये दोनों ठीक ठाक गेंदबाजी करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के लिए जो मिडिल ऑर्डर है उनका बिल्कुल दिक्कत में डाल सकते हैं। बिल्कुल। आखिर में छोटा सा वसीम वानी क्या कहती है, अफगानिस्तान इतिहास रच रहा है, पहली बार सेमीफाइनल में पहुंच रहा है या ऑस्ट्रेलिया बाजी मार रहा है? जब से आपने कहा है सैयद मेरी सारी भविष्यवाणियां गलत हुई है, तो मैं चाहूंगा कि यहाँ भी गलत हो। मैं ऑस्ट्रेलिया को कहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीत रहा है। वाह, इसको कहते हैं टोटका। टोटका यहाँ पर वसीम जाफर ने दिया है कि वो कह तो रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में वही बात है कि जीते अफगानिस्तान। कुछ वैसी चीज है जो मैंने सोचा था कि भाई नाम पाकिस्तान का लिया था सेमीफाइनल के लिए, बट दिल में हिंदुस्तान था। वो टोटका यहां पर काम आया था, शायद वसीम भाई का भी वो टोटका काम है। बहरहाल टोटके की बात छोड़िए, क्रिकेट में क्या चल रहा है, कौन आगे कौन पीछे, क्या समीकरण, उसके लिए फॉलो करते रहिए क्रिक इन्फो मैच डे हिंदी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ।